11वां रुद्र ने साधना किया, उपासना किया। 11वां रुद्र, और 11वां रुद्र का कौन सा स्वरूप? सत्य मारुति, भगवान सत्य मारुति है। ये द्वापर काल में नारायण को इसका भेद पता था, कृष्ण को। और जब बात द्वापर काल की आती है तो पांडवों का भी ध्यान आता है कि हाँ, द्वापर काल में कुरुक्षेत्र भी बना हुआ था, युद्ध हुआ था। ऐसे ही जैसे आज देश और दुनिया में एक संक्रमण और आपदा का दौर चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति है, अंतर्द्वंद जैसी स्थिति दुनिया के अंदर है, ऐसे कुछ वातावरण द्वापर काल में हुआ। और उस समय कृष्ण ने, नारायण ने अर्जुन को ये भेद बताया। कारण सामने तो बहुत बड़े बड़े महारथी थे, महायोद्धा थे। तो कृष्ण ने द्वापर काल में नारायण ने भेद बताया, अर्जुन को, पांडवों को बताया। क्या बताया? कि एक रुद्र का ऐसा स्वरूप है, 11वें रुद्र का, जो धर्म रक्षा, धर्म स्थापना, धर्म जागरण, धर्म रक्षा, धर्म जागरण, धर्म स्थापना के लिए वो वचनबद्ध है। अर्जुन को भेद बताया। ये भेद गंगा पुत्र को भी, भीष्म को भी ये भेद मालूम था, 11वें रुद्र का। कुरुक्षेत्र में सबको मालूम है कि पांडवों की विजय हुई। ये भी सबको मालूम है कि अर्जुन के रथ पर अर्जुन के सारथी स्वयं नारायण है। ये भी मालूम है। कृष्ण सारथी बने, नारायण सारथी है, ये भी पता है। अर्जुन के रथ पर नारायण सारथी है, मार्गदर्शक है। नारायण सारथी बना, जिसने अर्जुन को दृष्टि दी और जिसने अर्जुन को विचार दिया। एक दृष्टि, एक विचार, एक भाव, ये तीन चीजें गुरु गोविंद देता है हर युग सदी में। क्या देता है? गुरु एक दृष्टि देता है, गुरु एक विचार देता है। गुरु ने मुझे दृष्टि दी, अर्जुन को गोविंद ने दृष्टि दी कि देखो इस विराट स्वरूप को, हम ही है, हम ही है। देखो, बात ये नहीं है कि कौन किसके सामने खड़ा है, अपना है कि पराया है, ये भेद मत कर। बात धर्म और अधर्म की है कि किस पक्ष में, धर्म के, सत्य के किस पक्ष में कौन खड़ा है। तू सत्य के पक्ष में खड़ा है, धर्म के पक्ष में खड़ा है। खड़े कितने ही बड़े बड़े योद्धा। अर्जुन को भेद बताया। और 1 वर्ष जब पांडवों ने नर्मदा के पथ पर ध्यान साधना और भ्रमण किया, 1 वर्ष गुप्त, तो उस 1 वर्ष में पांडवों ने 11वें रुद्र का, भगवान सत्य मारुति का व्रत किया और आह्वान किया 11वें रुद्र का, इसी नर्मदा के पथ पर 1 वर्ष गुप्त काल में। वो पांडव, और वो भी कृष्ण ने, नारायण ने बताया कि तुम वो गुप्त काल नर्मदा के पथ पर व्यतीत करो और नर्मदा के तट पर वो ध्यान और साधना, और नर्मदा के तीर्थों का महत्व स्वयं मार्कंडेय महामुनि ने उनको बताया, तीर्थों का महत्व ही बताया। उसमें पांडवों ने 11वें रुद्र का, जैसे सत्यनारायण बट कथा होती ना, हाथ खड़ा करो, किस किस घर में सत्यनारायण बट कथा हुआ? देखो, सबके घर में सत्यनारायण। आज शाश्वत धाम में दक्षिण तट और पथ पर
आज तुझे भगवान सत्य मारुति की व्रत कथा का भेद बताता हूं। जब सारी दुनिया आपदा और संक्रमण का दौर में ये बताया गया कि जब आपदा और संक्रमण का दौर रहे, विघ्न बाधा और संकट जब घर परिवार और समाज को घेरे, तो ये नाम ध्यान रखना 11वें रुद्र का, भगवान सत्य मारुति। इसका मात्र ध्यान करना, और जैसे सत्यनारायण की व्रत होता है वैसे 11वें रुद्र का भगवान सत्य मारुति का व्रत होता है, उसकी कथा भी। अब कथा चाहे सत्यनारायण की हो या सत्य मारुति की हो या चाहे कथा प्रभु की हो, कथा बोध कराती है। मेरे प्रभु की कथा जीना सिखाती है। मेरे प्रभु की कथा आत्मनिर्भर बनाती है। मेरे प्रभु की कथा मूलाधार शक्तियों का परिचय कराती है। मेरे प्रभु की कथा, राम की कथा, हरि की कथा जीना सिखाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, मुझे भयमुक्त करती है, निर्भय करती है, घर पर परिवार को बोध कराती है, रिश्तों का बोध कराती है, कैसे जीना है ये हरि की, राम की, प्रभु की कथा मुझे बताती है। ऐसे ही सत्य मारुति व्रत कथा ये सत्य का बोध कराती है, जो जीव जगत ब्रह्मांड का अस्तित्व है उस सत्य का बोध कराती है, सत्य का, तत्व का, ब्रह्म का बोध कराती है। सत्य मारुति 11वां रुद्र यहाँ नर्मदा के दक्षिण तट पर सत्य मारुति के रूप में प्रकट हुआ, और वो अर्जुन को प्राप्त, अर्जुन ने ये व्रत किया और अर्जुन ने 11वें रुद्र को प्रसन्न किया। जब बात युद्ध की आई तो नारायण तो सारथी बने, लेकिन अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस ध्वजा पर 11वां रुद्र था, वो सत्य मारुति भगवान था। ये 11वां रुद्र अर्जुन को अपराजित योद्धा बना देता है। ये 11वां रुद्र जब अर्जुन के रथ पर, ध्वजा पर जो 11वां रुद्र का स्वरूप है वही भगवान सत्य मारुति है, जो अर्जुन के रथ की उस ध्वजा पर, पताका पर, परिक्रमावासियों के आगे आगे एक पताका चलती है ना, ध्वज चलता है। इस ध्वज पर भगवान सत्य मारुति वास करते हैं, जो आगे आगे। मैया की आराधना और साधना में और माँ के द्वार पर दो चीजें बिल्कुल प्रत्यक्ष है। एक 11वां रुद्र है, दूसरा भैरव है जो माँ के साथ आगे पीछे चलता है। दोनों, माँ है तो भैरव होगा, माँ है तो वो रुद्र भी होगा, दादा भी होगा, भैरव भी होगा, दोनों ही है। कभी कभी परिक्रमावासी निशान के आगे निकल जाते हैं। आज हम परिक्रमावासी से बोलते हैं ध्वजा नहीं चल रहा है, उस ध्वजा पर बैठा 11वां रुद्र चल रहा है, जो तेरी सुरक्षा के साथ में चल रहा है। तेरी सुरक्षा इस पताका पर। हमारी संस्कृति है, हम ध्वज को नमन करते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं, ध्वज को पूजते हैं। पताका पर निशान में शक्ति है, निशान है। और जो अर्जुन के रथ पर वो निशान चढ़ा था, नारायण ने, कृष्ण ने जो चढ़ाया था, उस पर वो भगवान सत्य मारुति था। सत्य मारुति दक्षिण तट पे प्रकट हुए, और सत्य मारुति का भेद भी शिव ने ही बताया। सबसे पहले सतयुग में स्कंद और सनंद का जो संवाद बताया गया, वो भेद 11वें रुद्र का है। जो स्कंद और सनंद के बीच संवाद हुआ, वो भेद। स्कंद और सनंद को किसने बताया? स्वयं महाकाल ने, स्वयं शिव ने बताया स्कंद और सनंद को। फिर इसके बाद वो धीरे धीरे वो युग और सदी के हिसाब से त्रेता में, द्वापर में और फिर इस कलिकाल में इस भेद को आज शाश्वत धाम में जो गुरु कृपा से
गुरु कृपा से नर्मदा के तट पर, गुजरात के इस प्रांत में नर्मदा के दक्षिण तट पर गुरु कृपा से भगवान सत्य मारुति को प्रकट करने वाली ये मूर्ति खड़ी है। ये मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जाने में अनजाने में यदि गुरु के भाव को, गुरु के विचार को यदि हमने हृदय में रख लिया तो निश्चित मान के चलना, जिसके हृदय में गुरु और गोविंद की वाणी है, परमात्मा ईश्वर वहां प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। जिसको जैसा देखना वैसा देख ले। और आज सामूहिक रूप से परिक्रमावासी और तटकावासी जो शंकर को प्रिय है, जो शिव को अति प्रिय है, वो नर्मदा के तट का वासी है, वो परिक्रमावासी है, शंकर का प्यारा है, भोले का प्यारा है, गुरु का प्यारा है। भोले कौन है? भोले नर्मदा का तट का वासी और परिक्रमावासी, शंकर को अति प्रिय है, शिव को अति प्रिय। और सहजता में सारी दुनिया को रामचरितमानस का ये सार सुंदर का है। मेरे राम की कथा है, प्रभु की कथा में दास की महिमा भी बता दी गई, दास की महिमा और महत्व को प्रकट करता है। लेकिन वो दास बोध ये सुंदर कांड कराता है। दास बोध नर्मदा के पथ पर आज परिक्रमावासी ध्यान दे, यदि तुम्हें दास का बोध हो गया, प्रभु का तो बहुत दूर की बात है, दास बोध यदि हो गया तो एक सक्षम और समर्थ समाज की परिकल्पना साकार हो जाएगी। और दास बोध क्या कहता है? दास बोध का दो सूत्र है, एक सगुण उपासना और एक स्वधर्म का पालन। ये दास बोध का महामंत्र समझ लो, सूत्र समझ लो। एक सगुण उपासना, दूसरा स्वधर्म का पालन। स्वधर्म मतलब घर परिवार समाज और देश के प्रति जो भी दायित्व और कर्तव्य है और हम करते हैं, अपनों के प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति, वो स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब दायित्व और कर्तव्य। स्वधर्म का बोध कराता है वो प्रभु राम का दास कहलाता है, जो स्वधर्म का बोध कराता है। उसको तुमने हनुमान जी दादा बोला। दादा क्या करता है? दादा कुछ नहीं करता है, दादा स्वधर्म का बोध कराता है। और शक्ति की सगुण ब्रह्म, निर्गुण को सब मानते हैं, निर्गुण को, निराकार को सबने माना, लेकिन वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में भी आता है। सगुण उपासना सनातन धर्म का मूल आधार है। हम ही दुनिया में हैं, हम ही दुनिया में सगुण शक्ति की आराधना करते हैं। नर्मदा का पूजन किया, क्या किया? सगुण शक्ति है, ये सगुण उपासना है। हम ही दुनिया में नदियों को मां कहते हैं, और हमें दुनिया के लिए नदी है, बहता हुआ पानी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया है नर्मदा और गंगा के रूप में, गोदावरी के रूप में। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए भगवती है, हमारे लिए शक्ति है। प्रत्यक्ष शक्ति को पाया है, नर्मदा है। हम ही दुनिया में, दुनिया के लिए ये धरती है, हमारे लिए ये धरती, ये माटी माँ है। कारण हमने पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहा है। हमें गर्व है कि हम माटी को पूजते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं। कौन है दुनिया में जो धरती को माटी को माँ कहता है? ये है सनातन, ये है धर्म। माटी को, धरती को माँ कहते हैं। और इसी धरा के लिए अवतार होता है गुरु और गोविंद का, और इसी धरती और माटी का बारंबार महिमा और महत्व को बताता है। माटी का मान करता है, माटी से प्रेम करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। हर युग में हम उसी प्रभु श्री राम का चिंतन कर रहे हैं। अयोध्या की माटी का मान करने वाला मेरा राम, अयोध्या की माटी को 14 वर्ष तक पूजने वाला, और 14 वर्ष वनवास पिता के वचन के कारण वन में रहने वाला खुद को वनवासी बताता है, और वन में रहकर जीना सिखा दिया।
वो मेरा राम कहलाता है। वन में रहकर जीना सिखा दिया। अयोध्या अपनी माटी का मान करता, माटी को पूजता। मेरा राम वही द्वापर में आता है, माखन मिश्री खाता है, एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को भी खा लेता है और यशोदा को निमित्त बनाकर सारे जगत को बताता है। मुख में माटी को रखता है, माखन खाने वाला मुख में माटी को रखता है और माटी को रखकर यशोदा को निमित्त बना के सारे जगत को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे ब्रह्मांड को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपी ब्रह्मांड की समर्थता को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है और माटी का एक एक कण जीवंत है और माटी, ये माटी का एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया है। माटी से प्रेम करना सिखाया है और माटी का मान बढ़ाया है। माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया है। ये कृष्ण चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है, ये राम का चरित्र है।